Hello students, welcome to my channel. This is Roshan Sir Max. My dear students, चलदुला रगिंचुटा लेसन आपने ऑलरेडी पढ़े हैं। इसके कॉन्सेप्ट वाइज क्वेश्चंस कौन से मैं अपलोड करने वाला हूं। इस वीडियो को एंड तक देखिए और लिख लीजिए अपने नोट्स में, याद कीजिए, क्योंकि कहीं से भी पूछ सकता है। ऑलरेडी मैंने लेसन एक्सप्लेन कर दिया है। इसके कॉन्सेप्चुअल आंसर्स के बारे में मैं आपको बताऊंगा। आप सपोज ये लेसन में यहां से लेंगे, देखिए ये क्वेश्चंस आपको नहीं बताते हैं, ये अच्छी तरह आपको याद करना है। क्या दे रहा है यहाँ पे, కలిసి భోజనం చేయడానికి మీరు మీ స్నేహితులతో ఎలా ఆహ్వానిస్తారు, స్నేహితులను ఎలా ఆహ్వానిస్తారు। तो मतलब क्या है, मिलजुल के खाने के लिए आप लोग अपने दोस्तों को किस तरह इनवाइट करते हो। కలిసి भोजनम मिल के खाने के लिए, मीरू आप लोग अपने दोस्तों को किस तरह आह्वानिस्तारो मतलब इनवाइट करते हैं। तो इसका आंसर क्या लिखेंगे, इसका आंसर मैंने यहाँ पर लिखा है, देखिए మే మందిరము మా స్నేహితులతో ఆదరంగా ప్రేమతో పిలుస్తాము। हम हमारे दोस्तों को किस तरह बुलाते हैं, बहुत ही रेस्पेक्ट से, इज्जत के साथ, मोहब्बत के साथ हम हमारे दोस्तों को बुलाते हैं। ఈజీ लेना नहीं, याद करना है आंसर। अब ये देखिए, మీరు తినే చోట ఎలా ఉండాలని అనుకుంటారు। आप खाते जो जगह है, जो प्लेस है, वो कैसी रहना आप चाहते हैं। अब उसका आंसर ओन से यहाँ पे लिखे, देखिए మేము తినే చోటు, हम खाते सो प्लेस, जहाँ पर हम खाना खाने वाले हैं वो प्लेस చాలా ప్రశాంతంగా, बहुत पीसफुल, చూడటానికి ఆహ్లాదకరంగా, देखने के लिए बहुत खूबसूरत, ఉండి रहकर అలాగే పరిశుభ్రంగా ఉండాలనుకుంటున్నాను, उसी तरह साफ सुथरी भी रहना बोलकर मैं चाहता हूँ। बहुत इंपॉर्टेंट आंसर्स है, कॉन्सेप्टुअल आंसर्स है, अच्छी तरह याद करना है। अब उसके बाद यहाँ पे देखिए एक और आंसर है, ये पोएम से भी है। మీరు यहाँ पर ही, सॉरी यहाँ पर भी है कुछ आंसर्स। यहाँ पे మిత్రులతో కలిసి బడిలో భోజనం చేసే సమయంలో మీరు ఎలా కూర్చుంటారు। अपने फ्रेंड्स के साथ स्कूल में खाना खाते वक्त आप किस तरह बैठते हैं। तो यहाँ पर हम लिखे किस तरह बैठते हैं, आपको तो पता ही है। మేము భోజనం చేసేటప్పుడు, हम खाना खाते वक्त, అందరం కలిసి सब लोग मिलकर బల్లలపై, बेंचों पे, కూర్చుంటాము बैठते हैं, లేదా या नहीं, बैठा अंदरम या बाहर सब लोग, కలిసి मिलकर, गुंडरंगा राउंड, కలిసి కూర్చుంటాం मिलकर बैठते हैं। मतलब बेंचों पे बैठ के खाते या बाहर गोल राउंड बैठकर खाते हैं। उसके बाद देखिए, మీరు భోజనం చేసేటప్పుడు ఏం చేస్తారు। आप खाना खाते वक्त क्या करते हो, खाना खाते वक्त। यहाँ पर इसका आंसर देखिए, మేము భోజనం చేసేటప్పుడు తమ తరగతి గదిలో చెప్పే విషయాలను చర్చించుకుంటాం। हम खाना खाते वक्त क्या करते हैं, जो क्लासेस में जो सब्जेक्ट हमको पढ़ाए हैं उसके बारे में हम डिस्कशन करते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट आंसर है, देखिए। चलिए उसके बाद नेक्स्ट पेज पे आ जाएंगे। यहाँ पर మీరు భోజనం చేసే సమయంలో ये విషయాలు చర్చించుకుంటారు। आप खाना खाते वक्त किन किन बातों पर चर्चा करते हो, डिस्कशन करते हो। उसका आंसर यहाँ पर है, देखिए మేము భోజనం చేసే సమయంలో, हम खाना खाते वक्त, తమ తమ తరగతి గదిలో, अपने अपने क्लासेस में, జరిగిన हुएसो विषयाలను, सब्जेक्ट को चर्चिंచుకుంటాం, उसको हम डिस्कशन, मतलब अपने अपनी क्लास में क्या क्या हुआ उसके बारे में हम डिस्कशन करते हैं। उसके बाद ये देखिए, ఈ పద్యంలో కృష్ణుడు తింటున్నట్టు మీరెప్పుడైనా తిన్నారా, ఎందుకు అలా తినాల్సి వచ్చింది। ये जो लेसन है इसके अंदर श्री कृष्ण जी जैसा बैठकर खाए हैं बीच में, वैसा का आप कभी बैठकर खाए हैं, इस तरह की नौबत क्यों आई। तो यहाँ पर है इसका आंसर, అలా తినడానికి మాకు అవకాశం లభించలేదు, इस तरह गोल बैठ के खाना हमको मौका ही नहीं मिला। ఈ రోజులలో इन दिनों में లోహాలతో, मेटल से తయారు చేసే కంచాలు, तैयार किए हुए बर्तन, टिफिन लभिस्तुना मिल रहे हैं। मिट्टी के बर्तन कहीं पर भी नहीं मिल रहे, पत्ते या कहीं पर भी नहीं मिल रहे। వీటిలోనే తింటున్నాం కానీ, इसमें ही हम खा रहे हैं, लेकिन శ్రీకృష్ణుడు द्वारा తినడానికి ప్రయత్నం కూడా చేయలేము, श्री कृष्ण के जैसा खाने के लिए कोशिश भी हम नहीं किए हैं। चलिए उसके बाद देखिए, భోజనం చేసే సమయంలో ఏ జాగ్రత్త తీసుకోవాలి। खाना खाते वक्त किन किन चीज़ों को इत्यादि बरतना चाहिए। देखिए
ఖానా ఖాతే వक्त क्या क्या चीज़ ముందుగా మనం కూర్చున్న ప్రదేశం శుభ్రంగా ఉందో లేదో చూసుకోవాలి. पहले हम खाते सो प्लेस जहाँ पर हम खाना खाने वाले हैं वो प्लेस साफ सुथरी है नहीं है उसको हम देख लेना चाहिए. తర్వాత बाद में మనం తినే వస్తువులు కూడా శుభ్రంగా చేసుకోవాలి. हम खाते सो चीज़ों को भी साफ सुथरे कर लेना चाहिए. త్రాగడానికి సరిపడు నీళ్లు ఉన్నాయో లేదో చూసుకోవాలి. पीने के लिए सही में पानी है या नहीं है ये भी हम लोग देख लेना चाहिए. तो ये आंसर्स है. उसके बाद फिर आपके लिए ये आंसर्स भी मैं अपलोड करूंगा, ये आंसर्स भी शॉर्ट में अपलोड करूंगा. तब तक के लिए ये लिख लीजिए, ये पढ़ लीजिए. ये सारे आंसर्स मैं आपको शॉर्ट में अपलोड करने की कोशिश करूंगा. ऑल द बेस्ट सभी स्टूडेंट्स.